Bom dia, namaskar, sat sri akal. Sejam bem-vindos, स्वागत है आप सभी का, है ना? Espero que estejam bem e o estudo esteja a correr bem. Se têm algumas dúvidas e alguns problemas, sempre vão-me escrevendo, dizendo ao e-mail ou WhatsApp ou pronto, também no YouTube e nas outras plataformas. Pronto, hoje vamos falar sobre as formas de tratamento e formas de tratamento são muito importantes porque, pronto, em qualquer sociedade sempre há certo código que temos que usar e saber usar e respeitar, não é? Para podermos resolver os nossos problemas. Porque, pronto, já temos problemas e se não sabemos usar os códigos corretos, isto pode ainda complicar a nossa vida. ठीक है? तो किसी भी समाज में बहुत बार जो है कि हमें मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का समाधान जो है आप सही तरीके से अगर काम करवाने जाते हैं, सही तरीके से बात करते हैं, तो उससे काम आपका बन जाता है और उल्टा करने पे बिगड़ भी सकता है, तो पुर्तगाल में भी है, ठीक है? तो ख़ासकर जो है कि एक तू फॉर्म जो इस्तेमाल होता है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपसे छोटा है, तो वहाँ पे आप तू फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? जैसे कि tu podes sair, tu podes dizer, tu podes trabalhar, है ना? लेकिन जहाँ कहीं फॉर्मल है, वहाँ पे सीनियर, प्रोफेसor या सीनिora, professora, doutor है ना? Senhora enfermeira, है ना? तो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि Senhor, pode dizer-me onde é que fica a Universidade de Lisboa, por favor? है ना? तो इस तरह से कि तो ये चीज़ें जो है लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो इसलिए आपका काम बन भी सकता है। 2 और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं पोर्चुगीज़ में। एक है querer और दूसरा है poder, है ना? तो querer और poder दोनों इरेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत होता है किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए, बताने के लिए, courtesy के साथ, विनम्रता के साथ। जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, "Podia dizer-me onde é a biblioteca municipal, por favor?" है ना? म्युनिसिपल लाइब्रेरी कहाँ है, आप बता सकते हैं। queria um café, se faz favor, है ना? तो se faz favor, por favor ये क्या है? सब प्लीज़ हैं, है ना? तो queria um café, I would like to have a coffee please, है ना? तो एक कॉफ़ी दे दो या कॉफ़ी तो उससे अच्छा है ज़्यादा पुर्तगालियों को जो पसंद आता है वो है queria, है ना? Dona Maria, podia fazer-me um favor, है ना? तो Dona Maria मेरे लिए एक फ़ेवर कर सकती हैं, मेरी एक मदद कर सकती हैं? तो podia fazer-me um favor, है ना? ठीक है? तो इसके आगे बढ़ते हैं कुछ और जैसे querer का और poder का, है ना? तो इम्परफेक्ट में उसका कंजुगेशन ऐसे दिया हुआ है, तो इम्परफेक्ट क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन उसका एक रूप यहाँ हम देख सकते हैं जो कि पोर्चुगीज़ में कर्टसी या विनम्रता से कोई बात रखने के लिए, बताने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो जैसे eu queria, tu querias, ela queria, nós queríamos, eles, vocês queriam. Poder में eu podia, tu podias, ela podia, nós podíamos, eles, vocês podiam, ठीक है? तो अब इसका कुछ और इस्तेमाल यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल जैसे podia dar-me uma informação, por favor, ou se faz favor, है ना? क्या आप मुझे एक जानकारी दे सकते हैं? प्लीज़, dava-me uma informação, por favor, है ना? आप एक जानकारी दे पाएँगे? दे सकते हैं, है ना? तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो है हम इम्परफेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पूछते हैं, बताते हैं। Podia dizer-me onde são os correios? आप बता सकते हैं, आप बताएँगे कि पोस्ट ऑफ़िस कहाँ है? अगर आपको बुरा ना लगे तो आप बता सकते हैं कि पदरिया या ब्रेड की दुकान ये सब कहाँ पे है ना? तो importava-se de me dizer onde fica a padaria. Dizia-me que horas são, por favor, है ना? अगर आपको अगर आप समय बताएँगे कृपया, ठीक है? तो ये सारे कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं है ना? तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। आगे हम जाके इम्पेरेटिव फॉर्म भी सीखेंगे कि आइए, पढ़िए, खाइए, जाइए, इस तरह की चीज़ें कैसे बोलते हैं, कैसे बोलेंगे पुर्तगाली में, इस पे जल्द ही हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ख़ासकर querer और poder का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इम्परफेक्ट में, विनम्रता से कोई चीज़ पूछने के लिए, ठीक है? तो आज हम यहीं रुकते हैं, अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ मिलते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग इसका और पीछे के वीडियोज़ का भी रिवीज़न करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो अगली क्लास में लेके आइए उसे, ठीक है? तब तक के लिए muito obrigado, adeus, नमस्कार।